हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवी मेनिया में। आज हम एक हॉरर मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉन्ग लेग। इस मूवी को जुलाई 2024 में रिलीज किया गया है, जिसे IMDb में 6.7 की रेटिंग मिली है और उस मूवी को ओसगुड बर्गिंस ने डायरेक्ट किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइस, मूवी की स्टोरी 1972 में स्टार्ट होती है, यहाँ पे ओरेगन स्टेट में एक वाइट से घर को दिखाया जाता है और उस घर में एक बच्ची को दिखाया जाता है। उसके घर के बाहर एक कार आकर रुकती है, जिसे देखने के लिए वह बच्ची घर से बाहर निकलती है और उसके पास एक कैमरा भी होता है। फिर उसके पीछे एक आदमी को दिखाया जाता है जो उसे आवाज़ लगाता है। वह आदमी ऊपर से नीचे तक पूरा वाइट रहता है, जिसे देख के मुझे रात भर नींद नहीं आई थी दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ। फिर यहाँ से मूवी की कहानी 20 साल आगे 1990 में आ जाती है। यहाँ पर हम ली हार्कर नाम की एक FBI एजेंट को देखते हैं और साथ में हम बाकी FBI एजेंट को भी देखते हैं जो एक क्रिमिनल को पकड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ली अपने पार्टनर FBI एजेंट के साथ एक क्रिमिनल को ट्रैक करने जाती है और वहाँ अचानक ली को फील होता है कि एक क्रिमिनल रैंडम घर के अंदर है और यह बात ली अपने पार्टनर को बताती है, लेकिन उसका पार्टनर इस बात को सीरियसली नहीं लेता है और उसी घर की तरफ जाने लगता है। फिर हम आगे देख पाते हैं कि क्रिमिनल सच में उसी घर के अंदर रहता है और ली के पार्टनर को शूट कर देता है, जिसके बाद ली घर के अंदर जाती है और फिर गन पॉइंट पे रख कर उस क्रिमिनल को सरेंडर करवाती है। उसके बाद अगले सीन में हम ली को साइकोलॉजिकल टेस्ट देते हुए देखते हैं, जो कि नंबर से रिलेटेड होता है, जिसमें वह बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। इसके बाद ली को हम एक सीनियर एजेंट कार्टर के पास देखते हैं और उनकी बातचीत से हमें ये तो पता चल जाता है कि ली के पास कमाल का सिक्स सेंस होता है और वो चीज़ों को भांप लेती है। एजेंट कार्टर का भी मानना था कि ली एक हाफ साइकिक टाइप की है और हमने पिछले सीन में भी देखा था कि ली को क्रिमिनल का घर अपने आप पता चल गया था। इसके बाद सीनियर एजेंट कार्टर ली को एक ऐसा केस सौंपते हैं जो पिछले कई सालों से ओपन पड़ा है। इस केस में सालों से ओरेगन स्टेट में फैमिली के सारे लोग एक साथ मर जाते थे। इन सभी केसों में फादर पहले अपने आपे से बाहर हो जाता था, फिर अपनी बीवी को मारता था और फिर अपनी बेटी को भी मार देता था और लास्ट में खुद की जान भी ले लेता था। और यह मर्डर इतने भयानक होते थे कि वह इंसान अपनी बीवी को 60 टाइम स्टेप करता था जब तक कि चाकू टूट न जाए। हर क्राइम सीन में एक तरह का लेटर मिलता था जिस पे कोड लैंग्वेज में कुछ लिखा रहता था। हर लेटर में लॉन्ग लेग्स लिखा रहता था और इस लेटर की हैंड राइटिंग भी किसी भी विक्टिम फैमिली के हैंड राइटिंग से मैच नहीं होती थी। मतलब यह मर्डर्स लॉन्ग लेग्स ही कर रहा था। ली तुरंत इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लेती है और छानबीन शुरू कर देती है। ली देख पाती है कि हर केस में किसी भी प्रकार से बाहरी इंसान की एंट्री नहीं होती थी, जिसका मतलब ये था कि फादर खुद ही पागल हो जाता था और अपने परिवार को मार देता था। अजीब बात यह थी कि सारे केस में लॉन्ग लेग्स का लेटर मिलता था, जिसका मतलब लॉन्ग लेग्स बिना घर में घुसे खुद ही सारे मर्डर्स को अंजाम देता था। ली को पता चलता है कि हर विक्टिम फैमिली में एक 9 साल की बच्ची जरूर होती थी और हर बच्ची का जन्मदिन 14 तारीख को ही आता था। मंथ भले ही अलग हो सकता है, लेकिन तारीख हमेशा 14 होती थी। ली केस से जुड़ी सारे क्लूज कार्टर को बताती है और उस दिन ली कार्टर के फैमिली से भी मिल पाती है, जिसमें कार्टर की वाइफ थी और उसकी छोटी बेटी थी जिसका नाम रूबी था और रूबी ली को उसके बर्थडे पे इनवाइट करती है। फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ली को ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके घर के बाहर खड़ा है, पर ली को बाहर कोई नहीं मिलता। जब ली वापस अपने घर के अंदर जाती है तो वहाँ उसे एक एनवलप मिलता है जिसमें एक बर्थडे कार्ड था। फिर ली 9 सर्कल ऑफ हेल बुक की हेल्प से लॉन्ग लेग्स की क्रिप्टिक लेटर्स को डिकोड कर देती है। अगले दिन FBI को एक और मर्डर वाली न्यूज़ मिलती है, जहां पूरी फैमिली ने ट्रिप प्लान की थी, जिनकी डेट लगभग 1 मंथ पहले से हो चुकी थी और उनकी बॉडीज बेडरूम में पड़ी हुई थी। और फिर हम देखते हैं कि लॉन्ग लेग्स यहाँ भी एक लेटर छोड़ता है। ली पुराने लेटर्स की तरह ये वाला भी डिकोड कर लेती है। हर एक मर्डर के डेट को लीनियर कैलेंडर पे मार्क करने के बाद ली को एक रिवर्स ट्रायंगल का शेप मिलता है, जो कि डेविल का सिंबल था। इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए एक डेट चाहिए थी, जो कि 13 तारीख थी, जिसका मतलब 13 तारीख को लॉन्ग लेग्स फिर से स्ट्राइक करने वाला था। ली सारे फाइंडिंग्स अपने पार्टनर कार्टर को बताती है
और साथ ही बताती है कि लॉन्ग लेग्स ने अपने लेटर में एक चीज़ बार बार लिखी थी कि उसे कैमरन फैमिली को मारने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया था। कैमरन फैमिली कई साल पहले मर गई थी, जो कि लॉन्ग लेग्स के अर्ली विक्टिम्स में से एक थी। पर लॉन्ग लेग्स के बाकी सारे फैमिली विक्टिम्स से अलग इस केस में डॉटर कैरी एन समहाउ सर्वाइव कर गई थी और वो फिलहाल मेंटल असाइलम में है। फिर कार्टर और ली इसके बारे में पता लगाने के लिए कैमरन फैमिली के फार्म्स में जाते हैं, जहां उन्हें एक डॉल मिलता है जो कि बिल्कुल बचपन वाली कैरी एन जैसी दिख रही थी। अब इस डॉल को चेक करवाया जाता है तो इन्हें पता चलता है कि ये हैंडमेड होती हैं, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी थी और इसके हेड में एक हॉलो मेटल का स्पीयर होता है जिसका कुछ सेंस नहीं बनता है। फिर इस समय ली को कुछ विजन्स आते हैं जिसमें ली लॉन्गलेग्स को डॉल के साथ देख पा रही थी। इतना ही नहीं, जो डॉल को एग्जामिन कर रहा था उसे भी डॉल के नज़दीक आने पे अपनी एक्स वाइफ का नाम सुनाई देता है। इन सब चीज़ों से ली फाइंड कर पाती है कि हर एक विक्टिम फैमिली को ऐसी डॉल मिली होगी जो कि उस फैमिली के डॉटर से मिलती जुलती एक लाइफ साइज डॉल होगी। पर हम देख पाते हैं कि कार्टर ली की बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। अब अगले सीन में उस क्रीपी आदमी को दिखाया जाता है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखा था, और यही लॉन्ग लेग्स है। यहाँ वो एक दुकान से सामान लेकर कार से कहीं जाने लगता है, जहाँ वो जोर जोर से चिल्लाते हुए दिखाई पड़ता है। इधर ये दोनों कैरी एन से मिलने मेंटल असाइलम में जाते हैं, जहाँ इनको पता लगता है कि कैरी की हालत पिछले 20 सालों से खराब थी। ना वो किसी चीज़ों पर रिस्पॉन्स करती थी, ना बात करती थी, पर अचानक से वो एक दिन पहले ठीक हो गई है। और पिछले 20 साल में कैरी से मिलने कोई यस्टरडे आया था। उसने अपना नाम रजिस्टर में ली हार्कर लिखा था। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि वो लॉन्ग लेग्स से था जिसने अपना नाम ली हार्पर लिख के वहाँ कैरी एन से मिलने आया था, और इस वजह से कार्टर को ली पे शक होने लगा था। फिर ली कैरी से मिलने जाती है, जहाँ पर ली कैरी को कुछ सवाल करती है जिनका कैरी ठीक तरह से जवाब नहीं देती। और यहाँ कैरी एन के बातों से पता चलता है कि वो किसी डीमन पावर से पोजेस होती है, और वो लॉन्ग लेग्स के कहने पे जान ले भी सकती है और दे भी सकती है। कैरी एन यहाँ रिवील करती है कि कैसे उसके फादर ने कैरी की मदर की जान ली थी और फिर खुद को भी मार लिया था। और ली के डॉल के बारे से पूछने पर कैरी कहती है कि वह डॉल के बारे में सब भूल गई है, जैसे तुम भूल गई हो। अगले सीन में ली और कार्टर साथ दिखते हैं, जिसमें कार्टर को लगने लगता है कि ली का लॉन्ग लेग्स के केस से कुछ तो कनेक्शन है। कार्टर ली से कहता है कि उसने ली की फाइल चेक की है और उसे ली की मदर से रिलेटेड कुछ पता चला है। वो कहता है कि तुम्हारी माँ ने 13 जनवरी 1974 में एक पुलिस कंप्लेन की थी कि कोई अजीब इंसान उनके घर के नीचे आया है और पूरा वाइट जैसा दिख रहा था, और वो इंसान जो छोटी नी यानी ली जब 9 साल की थी उससे बात कर रहा था। यहाँ पर सोचने वाली बात यह थी कि ली का भी बर्थडे 14 जनवरी को आता है और 1974 में ली भी 9 साल की हुई थी। इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के बाद कार्टर ली को उसके पुराने घर जाके चेक करने को कहता है ताकि ली को अपने बचपन की कुछ बातें याद आ सकें। ली तुरंत अपने माँ के घर जाती है और वहाँ उसकी माँ थोड़ी अजीब बिहेव कर रही होती है। उसकी माँ, जिसका नाम रूथ था, ली को पूछती है कि क्या तुम अब भी प्रेयर्स करती हो, और ली का जवाब ना होता है, जिस पे रूथ जोर जोर से हंसती है। और फिर वो ली से कहती है कि प्रेयर्स किसी काम की नहीं होती। फिर ली किचन में जाती है और यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ ली और उसकी माँ को दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो बच्ची मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई जाती है वो ली ही रहती है। फिर ली अपनी माँ से अपने 9th बर्थडे के बारे में पूछती है और उस आदमी के बारे में पूछती है जो उसके घर आया था, और रूथ कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, पर देख के लगता है कि वो कुछ बताना नहीं चाहती। रूथ बताती है कि उसके बर्थडे की सारी चीज़ें उसके कमरे में संभाल कर रखी हुई हैं। तब ली उस कमरे में जाती है जहाँ पर उसे लॉन्ग लेग्स की क्लियर फोटो भी मिल जाती है। यहाँ फिर से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ली लॉन्ग लेग्स के साथ होती है, और फिर उसकी माँ रूथ लॉन्ग लेग्स को कन्फ्रंट करते हुए दिखती है कि वो उसकी बेटी के पास क्या कर रहा है। फिर लॉन्ग लेग्स एक सॉन्ग गाने लगता है और कहता है कि या तो तुम मुझे अपने घर में आने दो या फिर वो खुद बार बार उसके घर आएगा।
फिर ली लॉन्गलेग्स की फ़ोटो लेकर कार्टर के पास जाती है और अगले सीन में हम देख पाते हैं कि लॉन्गलेग्स को पुलिस आखिरकार पकड़ ही लेती है। फिर ऑफिसर्स उससे पूछताछ करते हैं जिसमें लॉन्गलेग्स अपना नाम डेल कोबल बताता है और वह कहता है कि उसे ली हार्कर से मिलना है। फिर वह ली के लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाता है और लॉन्गलेग्स के अजीब बिहेव करने के कारण पुलिस वाले समझ गए थे कि लॉन्गलेग्स शैतान की पूजा करने वालों में से एक है। और यहाँ एक पुलिस वाली फनी वे में कहती है कि शैतान की पूजा करने वाले को हम अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि यह एक क्राइम नहीं है। लॉन्गलेग्स की राइटिंग भी लेटर से मैच हो गई थी और ये प्रूफ हो गया था कि सारे मर्डर्स वही कर रहा था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ली के मन में अब भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे क्योंकि ये सारे मर्डर्स लॉन्गलेग्स अकेले नहीं कर सकता था। फिर ली अपनी इस थ्योरी को लेकर लॉन्गलेग्स से पूछताछ करने जाती है। यहाँ पर लॉन्गलेग्स के हाव भाव से लगता है कि वह ली को बहुत अच्छे से जानता है। वो कहता है कि मैं ऐसे इंसान के लिए काम करता हूँ जो नीचे रहता है और नीचे से इसका मतलब डेविल से हो सकता है। इससे हमें पता चलता है कि वह शैतान के लिए ही काम करता है। ली कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे सारे मर्डर्स में कोई और भी है जो तुम्हारा साथ दे रहा है। इस बात पे लॉन्गलेग्स कहता है कि ये बात तुम अपने माँ से क्यों नहीं पूछती। इसके बाद वह हेल से टर्न करता है और वहाँ रखी टेबल पर अपना सर पटक पटक के अपनी जान ले लेता है। ये सब देखकर कार्टर ली से बहुत गुस्सा होता है और उसे बताता है कि कैरी एन भी मेंटल असाइलम से कूद के अपनी जान दे दी है। अब ली और एजेंट ब्राउनी ली की माँ के पास जाते हैं। लॉन्गलेग्स के बारे में पूछने के लिए ली अपने घर के अंदर अकेले जाती है मगर उसकी माँ घर में नहीं थी क्योंकि वह एजेंट ब्राउनी के पीछे थी, जो नोटिस करती है कि यहाँ पर ली की माँ के अलावा एक और कार रखी हुई है जो कि लॉन्गलेग्स की कार थी। तभी एक शॉटगन से ली की माँ एजेंट ब्राउनी को मार देती है। ली को तभी गल चलने की आवाज़ आती है। वह खिड़की से बाहर देखती है और शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी माँ ने एजेंट ब्राउनी को शॉटगन से मार डाला था। तभी ली अपने घर से बाहर जाती है। तब वो देखती है कि उसकी माँ एक डॉल के ऊपर शॉटगन तानी हुई थी। वह ली से कहती है कि तुमने उसे पकड़ लिया, अब वह आज़ाद है और तुम भी। इतना कहकर उसकी माँ शॉटगन चला देती है जिससे उसे डॉल के सर के ऊपर से कुछ काला धुआं निकलता है और यही सेम धुआं ली के सर से भी निकलने लगता है जिससे वह बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सारी कहानी रिवील होती है और हम जान पाते हैं कि लॉन्गलेग्स असल में एक डॉल मेकर है जो कि डेविल के लिए काम करता है। वह डेविल को ही मिस्टर डाउनस्टेयर्स कहता है। वह उस दिन ली को भी एक डॉल देने आया था और इस डॉल की वजह से ली को अपने बचपन का खुद भी याद नहीं है। अब डेविल ली को मारना चाहता था तो ली की माँ ने डेविल से एक डील करी थी, अगर वह उसकी बेटी को जिंदा छोड़ देगा तो वह लॉन्गलेग्स की मदद करेगी। यानी ली की माँ ही थी जो लॉन्गलेग्स की इतने टाइम से मदद कर रही थी। अब लॉन्गलेग्स अलग अलग लड़कियों के लिए अलग अलग डॉल बनाता था और ली की माँ एक नन का गेटअप करके लोगों के घर जाया करती थी। वह फैमिली में कहती थी कि आपकी बेटी ने चर्च की तरफ से एक डॉल जीती है और चर्च के नाम पर लोग सब भी नहीं करते थे। इन डॉल्स के अंदर खूब डेविल का वास होता था जो कि विक्टर फैमिली के फादर को करप्ट कर देता था। फिर वही फादर पूरी फैमिली को मार देता था और लास्ट में खुद को भी मार देता था। साथ ही घरों में जो लॉन्गलेग्स का लेटर मिलता था वह भी ली की माँ ही रख कर जाती थी। इसी वजह से लॉन्गलेग्स घरों में ना जाकर भी लोगों को बड़े आराम से मार देता था ताकि वह शैतान की बलि दे सके। यहाँ पर फ्लैशबैक होता है और फिर ली की आँख उसी जगह पर खुलती है जहाँ पर लॉन्गलेग्स का डाल बनाया जाता था। यह जगह कहीं और नहीं बल्कि उसी के घर के बेसमेंट में है जहाँ पर लॉन्गलेग्स काफ़ी सालों से रह रहा था। तभी ली को एक कॉल आता है जिसमें एक डेमोनिक आवाज़ उससे बात करती है। वो कहती है कि तुम रूबी की बर्थडे पार्टी के लिए लेट हो गई हो। तभी ली को याद आता है कि आज कार्टर की बेटी का बर्थडे है, यानी एजेंट कार्टर की फैमिली ही डेविल का अगला शिकार है। इसलिए ली तुरंत कार्टर के घर पहुंचती है और वहां पहुंचकर वो देखती है कि उसकी माँ पहले से वहां मौजूद थी और रूबी के जैसे दिखने वाली डॉल भी वहां रखी हुई थी। तो कार्टर और उसकी बीवी बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे क्योंकि डॉल ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। फिर कार्टर और उसकी वाइफ किचन में केक लेने जाते हैं जहां कार्टर एक नाइफ से अपनी बीवी को स्टैब करके मार देता है। फिर वह रूबी को मारने के लिए दौड़ता है लेकिन मजबूरी में ली कार्टर को शूट कर देती है। यह सब देख कर ली की माँ अपने बैग से एक चाकू निकालती है और रूबी को मारने के लिए आगे बढ़ती है
क्योंकि वह पूरी तरह से डेविल से पोजेस थी। ये सब देखकर ली अपने ही माँ को शूट कर देती है और फिर ली उस डॉल को भी शूट करने वाली थी, मगर उसके गन में बुलेट ख़त्म हो जाती है और फिर ली रूबी को यहाँ से चलने के लिए बोलती है और हम देख पाते हैं कि ली उस डॉल को घूरने लगती है। और मूवी के लास्ट सीन में हम लॉन्ग लेग्स को देख पाते हैं जो शैतान का नाम लेके ज़ोर से हंसने लगता है।